देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट का। मतलब अगर हमें यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट गिवन है तो हम लोग उसके बीच की डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में इसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका समझाऊंगा कि यहाँ पर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से आया, उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा, फिर आगे की तरफ बात करूंगा। तो सबसे पहले मान लिया मैंने यहाँ पर मेरे पास ये कार्टेशियन एक्सिस है। आप जानते हैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर आपका ये वाई एक्सिस है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, अब आपको पता है कार्टेशियन एक्सिस पे किसी भी अगर आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को लिखते हैं और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो मैंने जनरली कहीं पर भी लेट कर लिया कि ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास x1, y1 है। भाई जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है वो x1, y1 है, ये मैंने यहां पर लेट कर लिया। और अनदर जगह पे मेरे पास कोई पॉइंट होगा, लेट से ये वाला x2, y2। मतलब मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आ चुके हैं और मुझे क्या करना है, इसके बीच की डिस्टेंस को निकालना है कि अगर आप इसके बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे तो किस फॉर्मूले से यहां पर उसको निकालेंगे। यही आज हम लोगों को यहां पर समझना है। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है और अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। भाई अगर ये वाला पॉइंट हमारे सामने x1, y1 है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ऐसे एक लाइन खींचूंगा डॉट और डॉट के थ्रू इस तरीके से। तो जो मेरे पास ये वाला पार्ट होगा वो मेरे पास x1 की डिस्टेंस को बताएगा, मतलब वो x1 की डिस्टेंस है। जैसे ये x1, y1 है तो x एक्सिस पर मैं x1 चला हूं और y एक्सिस पर मैं y1 चला हूं। तो x एक्सिस पर मैं x1 चला हूं और इस y एक्सिस पर मैं यहां पर अपना y1 चला हूं। तो आपको पता है अगर ये x1 होगा तो ये भी x1 हो जाएगा, ये y1 होगा तो ये भी y1, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब ये मेरे पास यहाँ पर x2, y2 है तो मैं फिर से क्या करूंगा, यहां से ऐसे डॉट डॉट के थ्रू एक लाइन खींचूंगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो पूरा का पूरा पाथ है यहां से लेकर यहां तक, मतलब इस ओरिजिन से लेकर यहां तक जो पूरा का पूरा पाथ है वो मुझे ये वाला डिस्टेंस x2 को बता रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा पाथ मेरे पास x2 है और वैसे ही जो ये पूरा का पूरा पाथ है ये मेरे पास यहाँ पर y2 है, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई ये y2 आपका यहाँ पर पूरा का पूरा पाथ है, ये वाला y2 है क्योंकि x एक्सिस पर x2 और y एक्सिस पर y2। तो अगर ये x2 तो सॉरी ये x2 तो ये भी x2, ये y2 तो यहाँ पर ये भी y2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1, यहां से यहां तक की y1, यहां से यहां तक की x2 और यहां से यहां तक की y2। अब मैंने क्या करा, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं अपने इस पॉइंट के बिल्कुल सामने से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल सामने, जो कि इस लाइन को यहां कहीं ना कहीं टच करेगी। मैं अपने इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करूंगा और ये वाला लाइन को मैं इससे कनेक्ट करूंगा। मतलब मैंने यहां पर एक ट्रायंगल की शेप दे दी। अब इसका कुछ ना कुछ नाम देंगे। लेट से मैंने नाम दिया ए, यहां पर नाम दिया बी और यहां पर नाम दिया सी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात कि भाई अगर आपके सामने ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो x2 है और ये छोटा सा x1 है तो यहां से यहां तक कैसे निकलेगा। जब आप पूरे के पूरे x2 में से इस वाले पार्ट को हटा दोगे तो आपके पास ये वाला पार्ट x2 माइनस x1 आ जाएगा। और वैसे ही आपके पास ये पूरा का पूरा पाथ y2 है, ये छोटा सा पाथ आपके पास देख सकते हैं y1 है। भाई ये पूरा का पूरा y2, ये छोटा का छोटा सा जो है ये y1 है। तो आपके पास ये ऊपर वाले पाथ की लेंथ क्या आ जाएगी जब आप y2 में से y1 को रिड्यूस कर दोगे। आपको समझ आया। भाई ये पूरा x2 था, ये छोटा सा x1 था, तो ये कैसे आएगा जब आप पूरे x2 में से इस छोटे से x1 को रिड्यूस करोगे। ये पूरा y2 था, ये छोटा सा y1 था, ये कैसे आएगा जब आप पूरे के पूरे y2 में से इस छोटे से y1 को रिड्यूस करोगे। अब आपके पास इस वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 बन रहा है। यहाँ पर आपके पास बेस x2 माइनस x1 है, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है। तो ये तो राइट एंगल थ्योरम वाली जो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ वैसा रिजल्ट दिख रहा है। तो आप एक काम करिए, आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस को अप्लाई करिए।
तो पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए मैं काम करता हूं, इस पोर्शन को रफ कर देता हूं। यहाँ पर पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस क्या कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। मतलब ये बीसी का स्क्वायर प्लस का ये वाला बेस आपका एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो ये हाइपोटेनियस है एबी का स्क्वायर। अब आपके पास बीसी क्या है, बीसी आपके पास y2 माइनस y1 है, तो आप इस क्या करो, इस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो। आपके पास AC क्या है, AC ये वाला x2 माइनस x1 है, तो आप इस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो। और AB आपके पास ये वाला, ये तो हमें निकालना है, तो आपके पास AB का स्क्वायर, क्योंकि यही तो निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताओ क्या होगी। अब आपको पता है यहां से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो AB इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के साथ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहां पर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा आपको पता है स्क्वायर अगर हटाते हैं तो अंडर रूट प्लस माइनस के साथ चढ़ता है, भाई यहां पर प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, लेकिन हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और जो आपकी डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव को नहीं लिया, सिर्फ पॉजिटिव को ले लिया कि जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट होगा आप उसे निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ आया? ओके। अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए ये आती है कि जैसे मान लीजिए मैंने इस क्वाड्रेंट के अंदर अपने पॉइंट को यहां पर लिया x1 y1 और यहां पर लिया मैंने x2 y2 इस तरीके से, तो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें और इस तरीके से ही शेप बनाए। भाई आपका यहां भी हो सकता है x1 y1, यहां भी हो सकता है x2 y2, आपका ऐसे भी हो सकता है ये x1 y1 हो जाए, यहाँ x2 y2 हो जाए, मतलब पॉइंट कैसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके पास रिजल्ट फॉर्मूला वही आएगा। यहां पर हम लोगों ने x1 y1 x2 y2 एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन के फॉर्मूले को सॉल्व करा। अब आप x1 और y1 की वैल्यू या फिर x2 और y2 की वैल्यू कैसी भी रख दो, किसी भी क्वाड्रेंट में रख दो, कैसी भी पॉजिटिव नेगेटिव ओरिजिन जीरो कुछ भी पुट कर दो, आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो यही बनेगा। और आप इस फॉर्मूले से अपने दिए हुए दोनों के दोनों जो पॉइंट है गिवन पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ओके। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो दिए हुए गिवन के पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है d इज इक्वल टू, डी नाम दिया क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब मैंने कहा कि आप किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से निकालो। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, तो इसका मतलब मुझे इनडायरेक्टली क्या करना है, मुझे 0 0 की डिस्टेंस निकालनी है अपने दिए हुए किसी भी पॉइंट से। लेट्स से अनदर पॉइंट का नाम मैंने यहां पर x1 और y1 दे दिया, अनदर पॉइंट का नाम मैंने x1 और y1 दे दिया, तो मुझे ओरिजिन मतलब 0 0 की डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट x1 और y1 से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, बस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, मतलब x में से x वाला पोर्शन माइनस करके स्क्वायर कर दो और y में से y वाला पोर्शन माइनस करके स्क्वायर कर दो। तो यहां पर भी इस x1 में से ये x वाला 0, क्योंकि यहां पर तो x भी 0 है, यहां पर y भी 0 है, तो x1 में से 0 को माइनस कर दो, मतलब x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और वैसे ही y1 में से 0 को माइनस कर दो, मतलब y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर, x1 में से 0 माइनस करोगे तो x1 मिलेगा, मींस इनडायरेक्टली x1 का स्क्वायर, y1 में से 0 माइनस करोगे सिर्फ y1 मिलेगा, मींस इनडायरेक्टली y1 का स्क्वायर। तो आपके पास d इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर x1 स्क्वायर और प्लस का y1 स्क्वायर। तो अगर आपको कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना हो तो आप जरूरी नहीं है कि माइनस करें, आप सीधा जो पॉइंट आपको दिया गया है ओरिजिन के अलावा, अदर देन ओरिजिन,
आप सिर्फ उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दें, आपका काम हो जाएगा। क्या ये आपको समझ आया? ओके। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हम लोग जिस गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर वो जो गिवन पॉइंट के बीच की जो लाइन है वो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा। मैं एक बार डायग्राम बना के समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। भाई आपके पास ये पॉइंट था यहाँ पर x1 y1, और आपके पास ये पॉइंट था यहाँ पर x2 और y2। इसका मतलब आपके पास ये वाली डिस्टेंस x1 थी और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपके पास x2 थी, और आप जब इसके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे थे तो बीच की डिस्टेंस आप इस वाले की निकाल रहे थे। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप इस वाली डिस्टेंस को आप निकालना चाह रहे हैं। अगर ये वाली डिस्टेंस आपके पास इस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या कंडीशन बनेगी, उसे हम लोग समझेंगे। अब एक छोटी सी बात सोचिए, छोटी सी कॉमन सेंस की बात। आप इस लाइन को यहां पर इस वाई एक्सिस के पैरेलल करना चाहते हैं, तो ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी जब आपका ये लाइन कुछ इस तरीके से मूव करते 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 यहां पर ऐसे जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इस लाइन को उठा के यहां से उठाकर यहां लाना चाह रहे हैं। मतलब आप ये करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास यहां पर पॉइंट x1 y1 है तो ये वाला पॉइंट x2 y2 बिल्कुल इसके ऊपर बन जाए, क्योंकि जब ये बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा तभी ये वाली लाइन आपकी, ये वाली डिस्टेंस आपकी इस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब अगर आप उसकी डिस्टेंस को, जिस पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, अगर आप उस वाले पाथ को वाई एक्सिस के पैरेलल करना चाहते हैं तो आपने एक छोटी सी चीज देखा। क्या देखा कि भाई आपके पास चाहे ये वाला जो पाथ था x1, मतलब जो ये वाला पाथ था x1, वो पाथ इक्वल हो गया किस पाथ के, इस वाले पाथ x2 के। मतलब x1 भी आपका यही बचा और x2 भी आपका यही बचा। यही x1 है, यही x2 है। इसका मतलब जिस पाथ के बीच की आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो अगर आप उसके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर आप उसके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं और आप डिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकालना चाहते हैं कि वो वाला पाथ आपके पास इस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो वहां पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। बस आपके पास जो एक्स एक्सिस का फॉर्म है, मतलब जो x1 और x2 है, वो आपका आपस में इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जब ये वाला पॉइंट उठकर यहां से यहां पर आएगा तो x की डिस्टेंस कम होगी। आप इसे जितना आगे ले जाओगे x उतना इंक्रीज होगा। आप यहाँ पे अगर इसके बिल्कुल ऊपर ले आओगे, x1 y1 के बिल्कुल ऊपर ले आओगे, तो आपका x1 और x2 जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहीं पर अगर आपने क्या करा, इस पाथ को इस y एक्सिस के पैरेलल पुट करा, तो आपके पास ये x1 और x2 की डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगी। और अगर आपका x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, मतलब आप x1 की जगह x2 पुट कर सकते हैं अगर, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 की जगह फिर से x2, तो x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू आ गया, x2 में से x2 रिड्यूस करो, आपके पास 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। अब यहां पर 0 में स्क्वायर करोगे, यही आएगा। इसका मतलब d इज इक्वल टू फाइनली आ चुका अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करते हो तो आपके पास जो भी रिजल्ट आता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनकर बाहर आती है। आप जब भी स्क्वायर से, ये 11th क्लास का मॉडुलस वाला कंसेप्ट है, वहां पर हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वहां की बात है। लेकिन अभी आप हल्का सा समझ लीजिए कि अगर आप कभी भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करते हो तो रिजल्ट आपके सामने एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनकर बाहर आती है। क्योंकि सोचो ना, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो वो एक पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अंदर ही किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जा रहा है, तो पॉजिटिव का अंडर रूट तो पॉजिटिव ही आता है ना। इसलिए d इज इक्वल टू आपके पास आ गया y2 माइनस y1, लेकिन वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग उसको यहाँ पर इस 2 ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आगे चल के आपको पता चलेगा 11th क्लास में कि ये मॉडुलस का सिंबल है। तो याद रखिएगा कि d इज इक्वल टू मोड ऑफ y2 माइनस y1। कब? जब आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए।
मतलब जिस पाथ की आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं वो वाला पाथ आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। क्या आपको ये समझ आया? ओके, तो अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे बात करेंगे और हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि क्या हो अगर हमारा जो पाथ है, मतलब जिस पाथ की हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, अगर वो वाला पाथ हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। इससे लास्ट वाली कंडीशन में हमने वाई एक्सिस के ऊपर बात करा था, इस वाली कंडीशन में हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये पॉइंट था, मैं एक बार डायग्राम को रिवाइज करवा दूं। आपका ये वाला पॉइंट था x1 y1 और आपका ये वाला पॉइंट था यहाँ पर x2 और y2 और आप इसके बीच में डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे इस पाथ की। ओके, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वाला पाथ आपका x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब ये पाथ आपका कुछ इस तरीके से आ जाए, यहां पर इस तरीके से कुछ आ जाए कि आपका x1 y1 भी उसी लाइन में आ जाए और आपका जो ये x2 y2 है वो भी एक ही लाइन में आ जाए। मतलब आपका ये वाला पाथ, चाहे इस वाले पाथ की बात करो x1 की, चाहे इस वाले पाथ की बात करो x2 की, दोनों के दोनों एक ही सेम लाइन पर आ जाएं। तो एक छोटी सी बात सोचिए, आप अगर इस वाले पॉइंट को उठा के जैसे आपके पास ये वाला पॉइंट था, अगर आप इसको उठाकर यहां पर लाना चाहते हैं, तो यहां पर लाने का क्या मतलब है कि आपके पास जो ये y1 की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो अब ये y2 की भी आ चुकी है। भाई ये वाली डिस्टेंस y1 है और सेम यही लाइन पर होने की वजह से यही डिस्टेंस आपके पास y2 भी है। आप देख सकते हैं सेम यही डिस्टेंस आपके पास y2 भी है। तो अगर आप पाथ को x एक्सिस के पैरेलल करते हैं तो वहां पर जो आपका y1 और y2 वाला पॉइंट है वो एक ही लाइन पर आ जाएगा। एक ही लाइन पर आने का मतलब वहां पर आपका जो y1 है वो y2 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपका पाथ x एक्सिस के पैरेलल हुआ तो y1 इज इक्वल टू y2 होगा, और अगर आपका पाथ लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपका पाथ y एक्सिस के पैरेलल हुआ तो x2 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। तो अब इस वाले फॉर्मूले में जहां पर आपका y1 लिखा है आप y2 पुट करके सॉल्व करो। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस यहां y2 माइनस y1 लिखा है, आप y1 की जगह y2 लिख सकते हैं, तो y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है y2 में से y2 गया 0 मिलेगा और 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा। तो d इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 में से y2 गया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब इसको 0 में प्लस करोगे तो यही आ जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, वही बात आ गई फिर से, स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका अंडर रूट भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा। इसका मतलब आप इसे लिखेंगे d इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर x2 माइनस x1। ये जो आपके सामने मैंने दो लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, ये मॉडुलस का सिंबल है, ये मॉडुलस का सिंबल है, उसके बीच में जो भी लिखा होता है वो रिजल्ट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में ही बाहर आता है। क्या आपको ये समझ आया? ओके।